अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बाज़ और मैं हूं लुकमान अली। खेल के मैदान में सबसे पहले बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से, जिसमें ज़बरदस्त मुकाबलों का अब आगाज़ हो चुका है। और आप यूं कहिए कि वो मुकाबले जिनके बारे में कहा जा रहा था कि शायद ये थोड़ा सा हल्के मुकाबले होंगे, अब वो टाइम गुजर गया है। अब अगले मरहले ऐसे मराहिल का आगाज़ हो रहा है जिसमें बड़ी बड़ी टीमों के साथ बड़ी बड़ी टीमें ही टकराएंगी, और वो टीमें जो पहले मरहले में अच्छा परफॉर्म करके आगे बढ़ी हैं उनके मुकाबले होने जा रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे और साथ आपको बताएं कि 7 टीमें फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं। इनमें कनाडा, ब्राजील, पैराग्वे, मराकश, नॉर्वे, फ्रांस और मैक्सिको भी शामिल है। इसी तरह से जो टीमें आउट हुई हैं, इनमें जर्मनी आउट हुई है, और बड़ा सरप्राइज था सबके लिए कि ये क्या हुआ है। 4 बार की चैंपियन रह चुकी है। और फिर इसी तरह से जनूबी अफ्रीका, जापान, नीदरलैंड, आरिको, स्वीडन, एक्वाडोर की टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करेंगे आज की रेस। नॉर्वे ने आइरिकोस को 2-1 से शिकस्त देकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। फीफा वर्ल्ड कप एम्बापे के शानदार गोल स्वीडन को 3-0 से हराकर फ्रांस प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से शिकस्त देकर 40 साल बाद प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज को शिकस्त, ऑस्ट्रेलियाई वुमेन्स टीम 8वीं बार टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई। एम्बापे फीफा वर्ल्ड कप में अब तक नॉकआउट मरहले में सबसे ज्यादा 10 गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फुटबॉल एक्सपर्ट अनीस खान। अनीस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम यहाँ से आगाज़ करेंगे कि नॉर्वे ने आइरिकोस को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है, और क्या ये इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा अपसेट समझते हैं आप? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। एंड अगर हम बात करें नॉर्वे के पास एज आई सेड के दुनिया का बेहतरीन स्ट्राइकर है उनके पास, अर्लिंग हालैंड। तो यू जस्ट फीड हिम बॉल और बाकी काम उसका है कि बॉल गोल में समहाउ वो घुसा देता है, चाहे वो आपको पूरे गेम में वो नज़र भी नहीं आएगा कि वो किधर खेला है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो गेम ख़त्म कर लेता अपने गोल के साथ। और अगेन उन्हें विनर स्कोर किया उनके बैक टू बैक गोल्स के साथ। और नॉर्वे के आई थिंक प्री क्वार्टर फाइनल क्वालिफिकेशन में सबसे बड़ा हाथ जो है वो अर्लिंग हालैंड का ही है। सही है, यानी कि आप कह रहे हैं कि उनकी वजह से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस सामने आई। बिल्कुल। अच्छा, फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हराया है क्या? बल्कि उससे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ स्पेशली नॉर्वे के हवाले से। जी। कितना अच्छा ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं। जब आए थे तो इनको जब जीत मिली, बड़ी अच्छी सेलिब्रेशन थी, सब ने बड़ा इनके हवाले से बात हो रही थी। तो कैसा इनका टूर्नामेंट चल रहा है? 50 साल बाद इन्होंने क्वालिफाई किया था। लास्ट टाइम इन्होंने क्वालिफाई किया था तो इनके ग्रैंड पेरेंट्स इन टीमों में थे। तो ऑब्वियसली लोगों की एक्सपेक्टेशन ही थी कि चलो एक अकेला स्ट्राइकर क्या ही कर लेगा, लेकिन अभी नज़र आ रहा है कि एक स्ट्राइकर क्या ही कर लेगा और उनको जो है इतना। लेकिन ये एक्सपेक्टेड था कि जिस लेवल पे वो लीग में खेलता है, प्रीमियर लीग में खेलता है, मैनचेस्टर सिटी से खेलता है, तो एक्सपेक्टेड था कि ये कुछ ना कुछ कर लेगा। अच्छा, फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हराया कि इस कारकर्दगी के बाद फ्रांस टाइटल का एक मजबूत उम्मीदवार बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जी, जब वर्ल्ड कप से 4-5 महीने पहले फ्रांस की टीम जब डिसाइड हुई थी, जब अनाउंस हुई थी, उसी दिन से जो है ना फ्रांस कंटेंडर है टाइटल का। इतनी तगड़ी टीम शायद ही वर्ल्ड कप हिस्ट्री में कभी बनी हो कि जितनी बाकी टीम की स्ट्रेंथ नहीं होती, जिनकी इनकी बेंच के प्लेयर इतने स्ट्रांग होते, इनके पास इतने ऑप्शंस है ना कि आई थिंक 2 टीमें लेके गए वो। अगर वो 11 के 11 भी बेंच पे आ जाए, जो बाकी 11 आएंगे वो उनसे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो फ्रांस ये कंटेंडर है। सबसे स्ट्रॉन्ग टीम आपको नजर आ रही है? विदाउट अ डाउट सबसे महंगी और सबसे स्ट्रॉन्ग टीम। इनका हर प्लेयर, जितनी भी दुनिया में क्लब्स है ना जो क्लब लेवल फुटबॉल खेलते हैं, सबसे बेस्ट प्लेयर उठा लो तो आपके एंड ऑफ डे आपको फ्रांस की टीम मिल जाएगी। इतनी तगड़ी टीम है इनकी। सही हो गया। अच्छा, ये जो स्वीडन तो कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, ये तो मैच आसानी से जीतना था, और बिल्कुल तरह से बात सही। वेल, स्वीडन है स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन अगर आप फ्रांस के साथ कंपेयर करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि इस वक्त वर्ल्ड कप में कोई भी ऐसी टीम है जो कि हम कहे कि फ्रांस के टक्कर की है। तो स्वीडन की ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड था कि जो है ना फ्रांस इनको हरा देगी। सही हो गया। अच्छा, एम्बापे ने 2 गोल करके एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई है। क्या वो इस वक्त दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलर हैं? विदाउट अ डाउट एम्बापे है दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलर। और जो मेसी ने रिकॉर्ड बनाया था इतने सालों पुराना वर्ल्ड कप के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले, तो एम्बापे सिर्फ 1 गोल पीछे हैं। कुछ दिनों पहले 6-7 गोल का डिफरेंस था, अभी सिर्फ 1 गोल का डिफरेंस है। और विदाउट अ डाउट मुझे लगता है इसी वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड टूट जाएगा। बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब हर गेम में हैट्रिक मारो और 2-2 गोल मारोगे तो तेजी के साथ ही टूटेगा, और एम्बापे इसी इरादे में। अच्छा, क्या फ्रांस की कामयाबी सिर्फ एम्बापे की बदौलत है, या पूरी टीम आपको मुतवाज़िन मजबूत नज़र आ रही है, बैलेंस टीम नज़र आती है, या सिर्फ ये तासुर मिलता है कि ये सिर्फ एम्बापे पर काफ़ी ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं? एम्बापे जब आपके पास दुनिया का बेहतरीन प्लेयर होगा तो ऑब्वियसली आप उस पर थोड़ा डिपेंडेंट होते हैं, आपका सारा कॉन्फिडेंस उस पर बेस्ड होता है।
लेकिन आई थिंक अगर हम कहें कि सिर्फ एम्बापे ही फ्रांस के लिए अच्छा खेला तो ये बहुत जो है ना, बाकी बहुत सारे प्लेयर्स हम क्रेडिट ले रहे हैं। क्योंकि मेरी लेना चाहिए, उनका जो प्लेयर है माइकल ओलिसे, यंग प्लेयर है और वो एम्बापे को ऐसी जगह बॉल खिला रहा है जिसको एम्बापे अच्छी तरीके से फिनिश कर रहा है। तो आई थिंक डिफेंडर्स, आप ये भी तो देखें कि फ्रांस ने कितने दिनों से गोल भी नहीं खाया, तो ऑब्वियसली डिफेंडर्स भी अच्छा खेल रहे हैं, मिडफील्डर्स भी अच्छा खेल रहे हैं, अटैकर्स भी अच्छा खेल रहे हैं, तो इट्स अ वेरी बैलेंस टीम। और एज आई सेड के टाइटल वेलकम बैक। हम बात करें फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से, हमारे साथ मौजूद हैं फुटबॉल एक्सपर्ट अनीस खान साहब। अनीस साहब, हम कुछ बात करेंगे कि आपको लगता है कि कोई ऐसी मजबूत टीमें हैं, या यूँ कह लें कि कौन सी मजबूत टीम अब तक तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतर सकी? एक तो जर्मनी हमने डिस्कस किया ब्रेक पर जाने से पहले, और कौन सी टीम है जिस पर बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी लेकिन वो उस तरह से नहीं पूरा उतर सकी? जो कि वर्ल्ड कप की प्रॉब्ली फेवरेट्स थी पुर्तगाल, वो फेवरेट, वो आई थिंक अपने एक्सपेक्टेशंस के 10% पे नहीं उतरी। एक मैच जीते है वो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ उन्होंने ड्रा किया है, उन्होंने फिर कोलंबिया के साथ ड्रा किया। कोलंबिया ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग टीम है, बट पुर्तगाल की क्वालिटी और प्लेयर से कंपेयर करें तो बिल्कुल मतलब छोटी कम से कम 3-2 3-1 इस तरह से एक्सपेक्टेशन हमेशा यही होती है कि ठीक है, दोनों टीमें खेलने के लिए आती है, 1-2 गोल आप खाएंगे, 3-4 आप करेंगे, नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। लेकिन आई थिंक एक तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हमने सोचा कि 4-1 से जीतेगी और वो 2-1 से जीत गई, तो ये तो एक्सपेक्टेशन हमारी बिलो एक्सपेक्टेशन बात हुई। लेकिन जब ये होता है कि वो गोल ही ना स्कोर कर पाएँ और उल्टा जो है पूरी टीम जो है अटैक का सामना करना पड़े बैक टू बैक, तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन हर उठी है। और ये है कि पुर्तगाल फेवरेट थी कि बहुत इजीली, और जिस तरह उनको ग्रुप मिला था, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कौन सी बड़ी टीम है, उज़्बेकिस्तान कौन सी बड़ी टीम है, कोलंबिया भी चलो कंपैरेटिवली बड़ी लेकिन पुर्तगाल से बड़ी नहीं है। सही। तो ऐसी टीमों के साथ ड्रा करना और मुश्किल से जीतना आई थिंक एक्सपेक्टेशन पे बिल्कुल भी नहीं होती। अच्छा, एम्बापे की एक बार फिर बात करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप में अब तक नॉकआउट मरहले में सबसे ज़्यादा 10 गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। बिल्कुल। क्या कहेंगे उनके इस परफॉर्मेंस पर? वेल, एम्बापे नॉकआउट स्टेज में, चाहे वो चैंपियंस लीग हो, वर्ल्ड कप हो, एम्बापे बड़ा डेंजरस प्लेयर है। और ये है कि इस बार उसको ऐसी टीम मिली जो कि उसके लेवल की है, जो उसको उस राइट टाइम पे, राइट मोमेंट पे बॉल खिलाती है। और नॉकआउट स्टेज में ऑब्वियसली आपको पता है कि आपके पास रिस्क नहीं है, आपको परफॉर्म करना ही करना है। ग्रुप स्टेज में ये हो गया, चलो इससे हार लिया, उससे जीत लेंगे, उससे ड्रा कर लेंगे। नॉकआउट स्टेज में आपके पास बिल्कुल भी चांस, कोई रूम नहीं होता मिस्टेक का। और एम्बापे इस चीज़ को समझता है, बहुत इतने यंग एज में वो बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर, और इतने लीग्स में खेलना, दुनिया के बिगेस्ट टीम में खेलना, तो आई थिंक एम्बापे इस चीज़ को सही अंडरस्टैंड कर रहे हैं और उसको पता है कि परफॉर्म करना नेसेसरी, और वो कर रहा है। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, प्री क्वार्टर फाइनल में कौन सा मुकाबला सबसे ज़्यादा सनसनीखेज और कोई फैसला कौन साबित हो सकता है? यानी कि अभी जो मैचेस हो रहे हैं उनमें आपको लगता है कि ये मुकाबला बड़ा देखने वाला हो? वेल, अभी फिलहाल तो या बड़ा सनसनीखेज हो? जी, अभी तो जब राउंड ऑफ 16 कंप्लीट होगा, जब प्री क्वार्टर फाइनल सारे मैचेस डिसाइड हो जाएंगे, अभी 3-4 मैचेस डिसाइड हुए हैं, तो आई थिंक उसके बाद ही हमें ऑफिशियल पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो अगर पुर्तगाल क्रोएशिया को हराती है, हाँ, तो राउंड ऑफ 16 में मोस्ट प्रॉब्लम का सामना होगा स्पेन के साथ। ठीक है। तो पुर्तगाल वर्सेस स्पेन, आई थिंक दैट वुड बी द बिगेस्ट मैच, क्योंकि सारी नज़रें उन पे ही होगी। स्पेन भी अच्छी टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है, और पुर्तगाल जो कि किसी टाइम पे फेवरेट ने देखा है उसमें ये 3 टीमें जो है ना, इनमें से कोई एक टीम, मैं ये नहीं कहता कि 1 2 3 में से कोई एक टीम, बिल्कुल नंबर 3 टीमें बल्कि जी, टॉप 3 टीमें जो है फेवरेट होगी इस वर्ल्ड कप। नंबर 1 पे तो फ्रांस है ऑब्वियसली, नंबर 2 पे स्पेन होगी, 3 पे अर्जेंटीना होगी। ये तीनों से बिल्कुल। अच्छा, अब हम कुछ बात करते हैं कि 7 टीमें फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं। इनमें कनाडा, ब्राज़ील, पैराग्वे, मराकेश, नॉर्वे, फ्रांस और मैक्सिको शामिल हैं। अच्छा, ये जो टीमें पहुंची हैं प्री क्वार्टर फाइनल में, इनसे ऐसी तवक्को थी इनकी परफॉर्मेंस से? लगता था कि इनमें से कुछ ऐसे नाम भी हैं जो सरप्राइज़ हैं, कि जिन्होंने सरप्राइज़ दिया है, बल्कि बिल्कुल कि आप हमारे बारे में ये सोच रहे थे बट हमने कर दिखाया? तो ऐसी टीमें हैं? इनमें जो 3 जो टीमें हैं जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेडली आई है। ठीक है। नंबर 1 पे तो कनाडा होगी, लेकिन उसमें ये कि कनाडा का रूट बहुत ईजी था, उनकी ग्रुप स्टेजेस के मैचेस और बहुत ईजी थे, तो उनका इतना इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन इंप्रेसिव है इस स्टेज पे आना, उनका रूट ईजी था। नंबर 2 पे जो है सबसे बिगेस्ट अपसेट जो था वो पैराग्वे का था, जिन्होंने जर्मनी को नॉकआउट किया। और 3 पे आई थिंक मोरक्को होगा, क्योंकि मोरक्को ने नीदरलैंड्स को हराया, जो कि बहुत बड़ी टीम है। नीदरलैंड्स बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है डिफेंसिवली, और उनको पेनल्टी में हराना, आपको पता है कि लास्ट टाइम नीदरलैंड 2006 में हारी है फीफा का मैच। उसके बाद जब भी हारी वो पेनल्टी से ही हारी, पेनल्टीज के अलावा 2006 यानी 20 साल से वो नॉर्मल मैच नहीं हारी। इतनी इंप्रेसिव टीम है नीदरलैंड्स की, और वो मोरक्को से हारी है, तो इट इज़ इंप्रेसिव। ये 3 टीमें आई थिंक जो है, ये हमें मतलब 2 हफ्ते पहले अगर हमें कोई बताता कि ये तीनों राउंड ऑफ 16 में होंगे प्री क्वार्टर फाइनल्स में, तो शायद हमें हैरानगी होती कि ये कैसे चले गए। अच्छा, वो टीमें जो मतलब आउट हो गई, जनूबी अफ्रीका है, जर्मनी पर हमने बात कर ली, जापान, नीदरलैंड, आयरी कोस्ट, स्वीडन और इक्वाडोर की टीमें ये टूर्नामेंट से आउट हुई हैं।
लग रहा था कि ये इनमें से कोई ऐसी टीम है कि ये नहीं अगले मरहले में पहुंच सकेंगी, इसी स्टेज पर आउट हो जाएंगी। इनमें से तो एवरी कॉस्ट हो गया, ऐसा जो छोटी टीम है जापान वगैरह, ये हमें लग रहा था कि क्योंकि जब धचका किस टीम से लगा कि यार ये नहीं होना चाहिए? जर्मनी से, ऑफ कोर्स जर्मनी में बहुत बड़े सुपरस्टार्स है, और जर्मनी और ब्राज़ील का अगर कोई मैच हो, आप सोचे जर्मनी और पुर्तगाल को कितना बड़ा मैच होता। इंस्टेड हमें अभी पैराग्वे वर्सेस पुर्तगाल शायद मिले, या पैराग्वे वर्सेस ब्राज़ील मिले, जो कितना बड़ा मैच नहीं है, वन साइडेड होगा, लेकिन जर्मनी की टीम ने वाकई बहुत बड़ा धचका दिया। अच्छा नहीं, लास्ट क्वेश्चन है और आई थिंक ये $1 मिलियन सवाल है। कभी हम डिस्कस करेंगे कि हमारी फुटबॉल भी या पाकिस्तान की टीम भी किसी स्टेज पर फीफा में हमें नज़र आए? दुआ और ख्वाहिश तो ये कि हम कभी डिस्कस करें, दुआओं पे अभी काम। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल जो हमारा लीग स्ट्रक्चर है, ग्राउंड रूट लेवल पे जितना हमें काम करना चाहिए, तो एटलीस्ट फॉर 100 ईयर्स हमें ऐसे तवक्को नहीं रखनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली। ये आखिर में जाकर अनीस ने बहुत मायूस कर दिया सबको, लेकिन खैर आप लोग मेहनत करें, हो सकता है कि हम आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस खान साहब, हमारे साथ मौजूद ने बात की फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से, और 7 टीमें आउट हुई हैं और इसी तरह से कुछ टीमें आगे बढ़ी हैं, और आगे का जो मरहला है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे सनसनीखेज़ अब मैचेस होने जा रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।